मैनेजिंग रोल्स, ऑथेंटिकेशन और सिक्योरिटी डिसिप्लिन इन ओरेकल में रोल क्या है और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है और हमें ये क्यों चाहिए होते हैं। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू रोल्स। फिर डाटा डिक्शनरी रिव्यूज़ के थ्रू हम देखेंगे कि रोल्स में प्रिविलेजेस कौन सी हैं या रोल्स कैसे मैनेज होते हैं, प्रिविलेज और रोल्स आपस में इनके क्या लिंक्स हैं, और इसी तरीके से रोल्स विद यूज़र्स कैसे मैनेज। रोल्स आर नेम्ड ग्रुप्स ऑफ रिलेटेड प्रिविलेजेस और राइट्स। इसका मतलब ये है कि हमारे पास डिफरेंट किस्म के राइट्स हैं और प्रिविलेजेस हैं। मसलन हम कहते हैं जी कि सिलेक्ट ऑन, अपडेट ऑन, और इस तरीके से क्रिएट ऑन, क्रिएट टेबल टू सम यूज़र और समथिंग। अब हम चाहते हैं कि ये जो डिफरेंट किस्म की प्रिविलेजेस हैं ये हमारे पास स्कैटर्ड फॉर्म में, तो बजाय ये कि एक एक प्रिविलेजेस या मल्टीपल प्रिविलेजेस हम डिफरेंट यूज़र्स को दें और पर्टिकुलर टेबल के साथ, तो हम उसकी ग्रुपिंग कर लेते हैं। और ग्रुपिंग में हम ये करते हैं, उसके ग्रुप्स डिफरेंट बना लेते हैं और फिर हम ये ग्रुप्स जो हैं इनके को नाम दे देते हैं। इन नाम को हम रोल कहेंगे। तो बेसिकली रोल इज़ ए कलेक्शन ऑफ प्रिविलेजेस। ईच यूज़र कैन ग्रांटेड रोल्स एंड प्रिविलेजेस फॉर ईच रोल, गिविंग देम ए टेलर्ड सेट ऑफ एबिलिटीज। इसका मतलब ये है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल इंटरप्राइज है, वहाँ पे डिफरेंट किस्म के यूज़र काम कर रहे हैं। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में जो यूज़र हैं वो ईएमपी टेबल को भी एक्सेस कर रहे हैं, एचआर डिपार्टमेंट वाले भी उसको एक्सेस कर रहे हैं। तो अब हम कहते हैं जी सिलेक्ट ऑन एचआर यूज़र को भी दे देते हैं और सिलेक्ट ऑन अकाउंटिंग वाले को भी दे देते हैं। और फिर इस तरीके से हम कुछ व्यू बना लेते हैं, वहाँ पे भी सिलेक्ट ऑन कह देते हैं। तो व्यूज़ के साथ और टेबल के साथ हम डिफरेंट किस्म के प्रिविलेजेस अगर हम देते हैं तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इन्वायरमेंट बन जाती है और हमारे पास स्कैटर्ड ऑब्जेक्ट्स आते हैं। तो बजाय इसके हम इनकी ग्रुपिंग कर लेते हैं और एक ख़ास नेम के साथ हम इनके ग्रुप नेम डिफाइन कर देते हैं जिसको हम रोल कहेंगे। Roles defines what actions the user can take, or privileges specify targets to which role are applying. You can view the permissions granted by each role and add, remove roles, assigning roles. इसका मतलब है कि हम इनको privileges की तरह ग्रांट कर सकते हैं और इनको कैंसिल भी कर सकते हैं या रिवोक कर सकते हैं। डाटा डिक्शनरी व्यू वेरी इंपॉर्टेंट। डाटा डिक्शनरी व्यू हम यूज़ करेंगे प्रिव के नाम से और उसको सर्च करेंगे। हम देखेंगे हमारे पास कौन कौन से पॉसिबल डाटा डिक्शनरी व्यूज़ आते हैं। तो हमारे पास दो तरह के प्रिविलेजेस और रोल्स हैं। तो हमारे पास जो ये रोल्स हैं अवेलेबल हैं, इसमें हम ये देखेंगे कि बेसिकली तो हमारे पास दीज टू हैं प्रिविलेजेस, लेकिन इनकी ग्रुपिंग जो है इसको आप रोल बना सकते हैं। तो कलेक्शन ऑफ प्रिविलेजेस एंड अदर रोल्स को भी हम एज ए कलेक्शन ऑफ रोल भी कह सकते हैं। यानी कुछ रोल हैं उसके साथ आप चाहते हैं प्रिविलेजेस भी हों, वो भी आप ग्रुपिंग करके एज ए रोल उसको ट्रीट कर सकते हैं। अब हमारे पास एक कॉम्प्लिकेटेड इन्वायरमेंट है जिसमें हम कहते हैं कि हमारे पास प्रिविलेजेस हैं। सेलेक्ट ऑन हमारे पास प्रिविलेजेस है जॉब्स, इसी तरीके से क्रिएट टेबल है, क्रिएट सेशन है, सिस्टम प्रिविलेजेस हमारे पास दी हुई हैं। अब हम चाहते हैं कि HRMGR के नाम से एक बनाएं रोल, जो रोल दो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में या दो डिफरेंट यूज़र्स को जाए। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन नज़र आएगी कि ये रोल जो है वो दो डिफरेंट यूज़र्स को गया है। इसी तरीके से अब हम कहते हैं कि एक ऐसा रोल है जो सिर्फ एक ही यूज़र को जा रहा है और ये सिंगल है, तो ये भी हो सकता है। मल्टीपल यूज़र जो है वो मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में, ये जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम कर सकते हैं और इनके पास डिफरेंट फंक्शंस हैं। बाज़ दफ़ा अकाउंटिंग एक अकाउंटेंट है और एक आपके पास अकाउंटेंट मैनेजर भी है, तो दोनों के रोल डिफरेंट हो सकते हैं। तो दीज आर डिफरेंट ऑप्शंस दैट यू कैन मैनेज। इसी तरीके से रोल्स के लिए हम व्यूज़ बना सकते हैं कि कॉलम्स और डिफरेंट किस्म के रोज़ जो हैं उनको हम हाइड कर सकते हैं। और व्यू बेसिकली इसलिए मैनेज होता है कि आप इस तरह मैनेज करें। और फॉर एग्जांपल सैलरी विल बी हिडन फ्रॉम सेल्स यूज़र्स, जबकि सैलरी जो है वो हिडन नहीं होगी फ्रॉम अकाउंटिंग यूज़र्स।